और जो मेरी जानकारी है, जिस रात को घटना हुई थी उससे एक दिन पहले दिल्ली लखनऊ के ताज होटल में 1 बजे जो सारे बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं लंच पार्टी कर रहे थे। इलाहाबाद में जिनकी ड्यूटी थी, इलाहाबाद में जिनकी ड्यूटी थी, इलाहाबाद में जिनको मॉनिटरिंग करना था। आज फिर धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जो मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है, या गंगा किनारे मरना तो भाग्य की बात होती है। इस वक्त कुंभ में जो हादसा हुआ है उसको लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार कह रही है कि विपक्ष इस मामले में सियासत कर रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और सांसद राजीव राय जी हैं। सर, जो घटना हुई है कुंभ में किस तरह से देख रहे हैं? हालांकि आपकी पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है कि लापरवाही बता रही पार्टी आपकी। जो भी घटना हुई बहुत दुखद हुई, पीड़ादायक हुई, और सबसे पहले मेरी शोक संवेदना उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को खो दिया, और जो घायल है भगवान उनको शीघ्र स्वस्थ करे। अनिल जी, जिस तरह से सरकार अपने प्रचार और प्रसार में मग्न थी, रोज वीआईपी दौरा, रोज माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना वहाँ, घर में हम बारात भी बुलाते हैं तो अपनी क्षमता के हिसाब से बुलाते हैं। हिंदू धर्म में बेटी की शादी से बड़ा तो कोई पर्व या काम तो नहीं होता, जिम्मेदारी तो नहीं होती है। आप सिर्फ चंद अफसरों के चमचागिरी के चुंगल में फंस के करोड़ों लोगों के जानों के साथ खेल रहे थे। अब उसको जो कहा जा रहा है कि वीआईपी मूवमेंट, वीआईपी, जहाँ तक मेरी जानकारी है जो वीआईपी मूवमेंट का इलाका है वो अलग है। तो वीआईपी के नाम पर भी मेरे को लगता है कि ये जिम्मेदारी कहीं और डालने की कोशिश की जा रही है। आम जनता के लिए जो जन सुविधाएं चाहिए, आना जाना चाहिए, आप पीपे को पुल को बंद कर रखे हैं, फोर्स वहाँ नहीं है, सुविधा है नहीं, और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, फ्री बसें चलवा रहे हैं कि पूरी दुनिया में आपको वाहवाही हो, क्योंकि आपको अपने को दिल्ली से बड़ा साबित करना है कि दिल्ली वाला इसमें बड़ा हूँ। लखनऊ और दिल्ली की जो लड़ाई है उत्तर प्रदेश के लिए काल बनकर रह गई है। अभी तक किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, और जो मेरी जानकारी है, जिस रात को घटना हुई थी उससे एक दिन पहले दिल्ली लखनऊ के ताज होटल में 1 बजे जो सारे बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं लंच पार्टी कर रहे थे। इलाहाबाद में जिनकी ड्यूटी थी, इलाहाबाद में जिनकी ड्यूटी थी, इलाहाबाद में जिनको मॉनिटरिंग करना था, या तो इलाहाबाद में ड्यूटी थी या लखनऊ से मॉनिटरिंग करना था। वो न तो सचिवालय में बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे थे, न ग्राउंड जीरो पर ड्यूटी कर रहे थे, ताज में लंच कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर बताएं कि कौन कौन लोग थे लंच में, और वहाँ से कौन सी रणनीति तय कर रहे थे ताज में बैठकर इलाहाबाद के संगम पर। इतना बड़ा हादसा हो गया, और उसके बाद लाशें वहीं पड़ी है, और निर्ममता के अमानवीय व्यवहार की पराकाष्ठा है कि आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। फूल उन लोगों के ऊपर भी गिर रहे होंगे जिनके घरों के लोगों ने खो दिया। कितना आत्ममुग्ध हो जाएगा प्रचार प्रसार में। हमारे और आपके पैसे से हो रहा है ना, बिल्कुल टैक्स पेयर के पैसे से हो रहा है। एक चैनलों को 9-9 करोड़ रुपया दिया गया है सिर्फ वंदना करने के लिए। और जो चैनल है, बात छुपा, मुख्यमंत्री जी बात क्यों छुपा है? मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश के मुखिया होते हैं। ये बड़ी बात है कि आप तुरंत गिनती कर लेते हो कि 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया, लेकिन आप ये बता नहीं पाए कई घंटों तक कि कितने लोगों की डेथ हुई। इस सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हम सबके लिए गर्व है, और भारतीय सेना पर गर्व महसूस करते हैं। वहाँ कितने फोन एक्टिव थे और बंद हो गए ये गिनकर हमारे रक्षा मंत्री जी ने बता दिया कि हमने इतने आतंकवादी मारे हैं। और हम यकीन भी करें कि हमारा सवाल सेना का है, लेकिन पुलवामा में कौन लेकर आरडीएक्स आ गया आज तक हमारे देश की सरकार नहीं बता पाई। ये हुआ था ना, बिल्कुल उसी तरह इतने करोड़ों आपने गिन लिया, और आज भी मेरे बलिया के, गाजीपुर के, मऊ के, आजमगढ़ के, पूर्वांचल के कितने लोग खोज रहे हैं, कितनी लाशें आ रही हैं, आप बता नहीं पा रहे, बताना नहीं चाहते हो। अभी भी इवेंट मैनेजमेंट में लगे हो। मुझे पता चला कि 1 तारीख को सैकड़ों विदेशी मेहमानों को बुलाकर आप फिर वही तमाशा करना चाहते हो। मतलब आप कौन सा ये नशा है, कहाँ आपकी मानवता खो गई है? कि सरकार को छवि से, लोगों की जान से ज्यादा अपनी छवि की चिंता है। छवि तो जनता के नजरों में खराब हो चुकी, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। ये ध्यान भटकाना चाहते हैं। नहीं, मैनेजमेंट तो कर लेगा, मीडिया मैनेजमेंट तो हो गया।
देखिए, मीडिया मैनेजमेंट, ये मीडिया वाले जब तक मैनेज करते थे, अब तो जिसकी ज़्यादा तारीफ कर दे मीडिया वाले, लोग उसको गाली देने लगते हैं। समझ जाते हैं कि समझ जाते ले हैं। लिया पैसा ये। बिल्कुल बिल्कुल समझ जाते हैं। बहुत पहले कहा जाता था कि क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी फॉर पॉलिटिशियंस, नेताओं में विश्वसनीयता का अभाव जनता में है। उस बीमारी से इसमें मीडिया ग्रस्त है। मीडिया को देखकर हम लोग वो बातें जानते थे जो सरकार नहीं बताना चाहती थी। समाचार माध्यमों का काम था समाचार बताना और दिखाना। समाचार माध्यमों का काम हो गया समाचार बनाना और बेचना। पहले हम वो जानते थे जो सरकार छिपाना चाहती थी, अब केवल वही जानते हैं जो सरकार बताना चाहती है। पहले की मीडिया और आज की मीडिया में सबसे बड़ा फर्क है। ये भी आपको एक बड़ा कारण लगता है कि जिस हिसाब से इसका प्रचार किया गया और लोगों को कहा गया 144 साल बाद हो रहा है, तो सरकार ने भीड़ तो अथाह बटोर ली, लेकिन उस हिसाब से मैनेजमेंट नहीं कर पाए। देखिए, बात यह है ना कि इन लोगों ने हिंदू सेंटिमेंट से इस तरह खेलना शुरू कर दिया। हम सारे हिंदू हैं, हम किसी से कम भक्ति में नहीं है, ना हमें देशभक्ति की सर्टिफिकेट लेनी है, ना भगवान भक्ति की। नहीं, जो ढिंडोरा पीटे वही वो उतना बड़ा। लेकिन इन्होंने ऐसा माहौल मीडिया के सामने कर दिया कि अगर कोई आप सच बोले तो आपको देशद्रोही, हिंदू द्रोही कहकर अपने ट्रोल आर्मी से गाली दिलवाने लगेंगे। 144 साल बाद आया है, अब इसका भी कोई प्रमाण है? कह दिया गया, सोशल मीडिया में वायरल हो गया, कह दिया, सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, लोग उठाने लगे। अब कोई बोला 10,000 करोड़ खर्च हुआ है, कोई बोला है 16,000 करोड़ खर्च हुआ। मिला क्या? लोगों के जाने गई। वो भी क्लियर आंकड़ा नहीं आ पाए कितनी डेथ हुई है। हजारों में होगी, ये हजारों में होगी। मैं अपने सूत्रों से, जो हमारे अधिकारी वहाँ हैं, अरे हम लोग भी तो समाज में ही रहते हैं ना, सेंसर कर दिया गया है। वो तो भला वो चंद चैनलों का और चंद यूट्यूबर्स का जिन्होंने सच को बाहर लाने का प्रयास किया, नहीं तो इतना बड़ा सच तो छुपाने का पूरी तरह से प्रयास किए। लेकिन जिन गांवों के लोग खो गए हैं, जहां लाशें लौट के जा रही हैं, बहुत लोग मिसिंग है, अभी भी हजारों लोग मिसिंग हैं। वो लड़की बता रही है ना, हल्दीराम दुकान लगाई थी जिसने, तो सच तो बाहर आ रहा है। अच्छा, ये बाबाओं को कितना जिम्मेदार मानते? धीरेन्द्र शास्त्री की क्लिप आपने भी देखी होगी, वो कह रहे हैं जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। तो ये एक तरह से लोगों को, और जो बुला कर मरवा दे वो कौन सा द्रोही है बाबा से मैं जानना चाहूँगा। जब से बाबा लोग राजनीति की बात करने लगे और राजनीतिक पार्टियों के लिए पैरवीकार बन गए, ये स्पॉन्सर्ड हो गए हैं सब। मैं किसी बाबा के खिलाफ नहीं हूँ, किसी साधु संत योगी के खिलाफ नहीं हूँ। हम लोग अगर हिंदू हैं तो हमारे मन में संतों के लिए, बाबाओं के लिए, योगियों के लिए सम्मान है और रहना चाहिए। लेकिन उस सम्मान को बरकरार रखने, बचा कर रखने की जिम्मेदारी भी इन बाबाओं की है। उसी हिसाब से आप उस तरह आचरण करिए, अपने वाणी का उसी तरह प्रयोग करिए कि मेरे मन में आपके प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा बना रहे। बेटा भी बगावत कर देगा और बाप आवश्यकता से अधिक बात बेटे से करेगा। तो आज फिर धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो मरे हैं उनको मोक्ष मिल गया है, या गंगा किनारे मरना तो भाग्य की बात होती है। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे इसका? भगवान उनको मोक्ष लायक भी नहीं समझे। ये बात भी सही है। इसका मतलब धीरेन्द्र शास्त्री ने आकर आ गए, वो इस लायक भी नहीं कि भगवान उनको मोक्ष दे सके। तो आत्मचिंतन करें बाबा। जिन घरों के लोग खो गए हैं, जाकर उनके दरवाजे पर ये बात कह लो बाबा। सही बात है। आपकी पार्टी ने कहा है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टैंड है कि सेना के हवाले कर देना चाहिए ये कुंभ का आयोजन व्यवस्था। देखिए, जो इतना बड़ा आयोजन है और आपके पास पुलिस फोर्स सीमित है, वो भी सिर्फ वीआईपीओ की चमचागिरी में लगी है, सिर्फ आपके जी हजूरी में लगी है जो आपको पसंद है। तो सेना के हवाले अगर कर दिए होते तो मुझे लगता है स्थिति बेहतर रही होती। बिल्कुल। तो राजीव जी को आपने सुना, बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं जो कुछ घटना सामने हुई है, और साफ आरोप लगा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट हुआ है और अधिकारी और सरकार सिर्फ अपनी छवि चमकाने में और प्रचार प्रसार में जुटी रही, और अगर ग्राउंड लेवल पे काम हुआ होता तो इतनी लोगों की जानें ना जाती। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।